हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को पुनः हमारे यूट्यूब चैनल बायोस्टार फॉर नेट पर। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बायो की स्टडी नहीं करने वाले हैं। आज की क्लास में हम मैथ की स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम क्लास 10th के चैप्टर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और स्टूडेंट, आपने इसके बारे में क्लास 9th में भी बेसिक आइडिया लिया होगा, लेकिन आइए कुछ हम यहाँ पर भी आपको उसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया देते हैं। उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। और स्टूडेंट, सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्राफ है इस प्रकार से। ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये हमारा कौन सा लाइन होता है, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, जहां पे एक्स डैश और ये क्या होता है वाई डैश। ये होता है एक्स और ये क्या होता है वाई। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि एक्स एंड वाई की जहां पे कटिंग होता है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे दोनों मिलते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, यानी कि इसको ओरिजिन पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम सेंटर भी इसको बोलते हैं, जहां पे इसकी वैल्यू क्या होता है 0 और 0। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई जहां पे मिलता है वहां पे कोई पॉइंट का पार्टिसिपेट नहीं होता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई 1 पॉइंट पे, कोई 2 पॉइंट पे, कि 3 पॉइंट पे यहाँ कटिंग हो रहा है, ये कोई भी पॉइंट का यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होता है। तो हम ये बता सकते हैं कि जहां पे एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों आपस में क्या होते हैं, कटिंग करते हैं, मिलती है, तो वहां पे जो ओरिजिन पॉइंट होता है उनका वो क्या होता है 0 0 होता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या होगा 0। अब स्टूडेंट, इस ओरिजिन पॉइंट से अगर एक्स एक्सिस की राइट की ओर चलते हैं तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे होते हैं सभी से सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ 1 2 3 एंड 4, जितने भी नंबर है ये सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव है। अब इससे ओरिजिन से, इसी मूल बिंदु से अगर मैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव के जस्ट अपोजिट चलूँ तो यहाँ पे जितने भी नंबर इसमें होंगे, यानी कि मैं एक्स डैश एक्सिस की ओर चल रहा हूँ, एक्स डैश अक्ष की ओर चल रहा हूँ, तो जितने भी यहाँ पे नंबर होंगे, जितने भी नंबर होंगे सभी के सभी क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, यानी कि निगेटिव नंबर होंगे, ठीक है। -1 -2 -3 एंड क्या होंगे -4। जस्ट उसी प्रकार यदि हम मूल बिंदु से वाई एक्सिस के ऊपर की ओर चलते हैं तो जितने भी नंबर्स होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि प्लस में 1 2 3 एंड 4। इसी प्रकार यदि हम y एक्सिस के जस्ट नीचे की ओर आते हैं तो जितने भी नंबर्स होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, माइनस, जैसे कि -1 -2 -3 -4। इसे नंबर आप कितने बैठा सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट, ये जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये ग्राफ बना, इसमें 4 भाग बनते हैं, 1 2 3 एंड 4। ये जो हमारा बनता है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, ओके। ये जो हमारा बनता है इसे हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये जो हमारा है ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो हमारा है ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ है क्वाड्रेंट, ओके सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी नंबर्स होते हैं, जो भी पॉइंट के नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स किस रूप में होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, प्लस। दोनों क्या नंबर होते हैं, प्लस प्लस। और एक्स डैश एंड वाई के बीच जो नंबर इसमें आएंगे, किसके किसके बीच, एक्स डैश एंड वाई के बीच नंबर जो आएंगे, ये आप कह सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस होता है और वाई की वैल्यू क्या होता है, प्लस। जिस प्रकार से हम देखे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू प्लस होता है और वाई की वैल्यू भी क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन यदि हम यहाँ भी थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स की वैल्यू क्या होता है, माइनस, और वाई की वैल्यू भी क्या होता है, माइनस। उसी प्रकार यदि मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू क्या होता है, एक्स की वैल्यू यहाँ प्लस देखने को मिलेगा और वाई की वैल्यू क्या देखने को मिलेगा, आपको माइनस देखने को मिलेगा। ये हमारा एक कंप्लीट क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति, ओके स्टूडेंट। अब हम आपको कुछ यहाँ पे इसकी बेसिक कुछ टॉपिक बता रहे हैं, जैसे कि हमें कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि कोई एक ग्राफ दे दिया गया सपोज है, ठीक है, और उस ग्राफ के द्वारा हमें पूछ दिया जाता है कि बताइए कि इसमें कोटि और भुज क्या होती हैं। कोटि की संख्या क्या है, भुज की संख्या क्या है, आपको कोई पॉइंट दो दिया है, ठीक है, उस 2 पॉइंट को निकालना होगा, तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि कोटि और भुज होते क्या है, यानी कि भुज और कोटि, भुज एवं कोटि। भुज को इंग्लिश में हम कहते हैं अवशेषता, अवशेषता, और कोटि को इंग्लिश में हम कहते हैं ऑर्डिनेट,
क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अब ये होते क्या है, अब स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस की पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा कहते हैं, यानी कि भुज बोलते हैं। और वाई एक्सिस की जो पॉइंट होती है उसे हम कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस कहिए चाहे एक्स एक्सिस की पॉइंट कहिए, इसे हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और यहाँ पे वाई एक्सिस कहिए या वाई एक्सिस की पॉइंट कहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, कोटि। सपोज दैट आपके पास ये एक्स है और वाई है, ये दो पॉइंट है, तो इसमें जो एक्स होता है ये क्या होता है, भुज, और इसमें जो वाई होता है ये क्या होता है, कोटि। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल की बात करूं, सपोज दैट हमारे पास एक 5x में दो पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें भुज कौन होगा और इसमें कोटि कौन होगा। तो इसमें जो 5 है ये हमारा क्या होता है, भुज होता है, और इसमें जो 7 है ये हमारा क्या हो जाएगा, कोटि। क्यों, क्योंकि x वाले क्या होते हैं, भुज होते हैं, और y वाले क्या होते हैं, कोटि होते हैं। x के जगह 5 है एंड y के जगह यहाँ पे क्या है, 7 है, तो 5 इसमें हो जाएगा भुज और 7 क्या हो जाएगा, कोटि। ओके, अब इसमें कुछ और हम यहाँ पे बेसिक पॉइंट को लेके चलेंगे, जैसे कि सेकेंड हमारा जो होगा वो हमारा है संरेखी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत से एग्जाम में या जब जब भी 10th का एग्जाम होता है या जब जब भी आप आईएएस में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आप 11th क्लास की स्टडी करते हैं, तो वहां भी आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है और वहां भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संरेखी होते क्या है। कोई भी आपका पॉइंट दे दिया है, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कोलिनियर कहते हैं, कोलिनियर, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन में पॉइंट दे चुका है और उस पॉइंट से आपको फाइंड आउट करना है कि बताइए कि ये संरेखी है कि नहीं है, आप इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि संरेखी होते क्या है। तो स्टूडेंट मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारी पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और वो सभी पॉइंट्स यदि एक ही रेखा पर रिप्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक ही रेखा पर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तो उन सभी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, संरेख कहते हैं। क्या बोलते हैं, संरेख कहते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये पॉइंट है, पॉइंट ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया और एक ए हो गया, और ये सभी पॉइंट जो है एक ही रेखा पर रिप्रेजेंट है। सपोज दैट इसको नाम ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, और इसको सी और इसको डी। जितने भी चारों के चारों पॉइंट है एक इस पे प्रेजेंट है, एक ही लाइन पे प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, यह संरेखी है। यह क्या है, संरेखी है, ठीक है। अब उसके बाद एक और हमारा आता है, ठीक है, एक और हमारा जो पॉइंट है वह है हमारा इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समदूरस्थ। समदूरस्थ, समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, सम मतलब क्या हुआ, बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी, जिसकी दूरी बराबर होगा उसको हम समदूरस्थ कहते हैं। और स्टूडेंट सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे पास कोई पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट x एंड y है, और इस P पॉइंट से कुछ दूरी पर दो पॉइंट है इस प्रकार से, जो एक इसका नाम A है, इसका नाम क्या है, B है। A के भी कोऑर्डिनेट x और y है और B का भी कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है। तो स्टूडेंट यदि PA का दूरी PB के दूरी के बराबर होता है, यानी कि PA का डिस्टेंस पीबी के डिस्टेंस के बराबर होता है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वी डिस्टेंस, यानी कि समदूरस्थ बोलते हैं। आप इसे क्या ले सकते हैं कि पीए इक्वल टू पीबी, ये दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, यदि इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएंगे, समदूरस्थ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समदूरस्थ हो जाएंगे, यानी कि इक्वी डिस्टेंस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हमारा है दूरी सूत्र। तो आइए सबसे पहले हम उसके बारे में भी जानते हैं कि दूरी सूत्र होता क्या है। उसके बाद हम उसको प्रमाणित भी करेंगे कि दूरी सूत्र का निर्माण कैसे हुआ था। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा कि दूरी सूत्र का निर्माण कैसे हुआ था, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जितने भी हमारा फॉर्मूले होते हैं उस सही फॉर्मूलों को प्रमाणित करके बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर के प्रथम टॉपिक जिसे हम दूरी सूत्र बोलते हैं उससे हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा दूरी सूत्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला।
डिस्टेंस फार्मूला। क्या होते हैं डिस्टेंस, याद रखिएगा। सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है इस प्रकार से, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस ए है, ठीक है। सपोज दैट एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2, ठीक है। और पूछेगा कि ये दोनों बिंदु के बीच आपको दूरी निकालना है, तो आप दूरी कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट किसी भी पॉइंट की दूरी निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? सबसे पहले आपको अंडर रूट करना है। क्या करना है? सबसे पहले अंडर रूट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि x1 में से x2 को माइनस करना है, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर करना है प्लस, तो उसके बाद आपको y1 माइनस y2 के स्क्वायर करना है, y1 माइनस y2 का स्क्वायर करना है, ठीक है। आप इसे ऐसे नहीं लिख करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? आप पहले y1 को भी लिख सकते हैं कि y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, पहले y वाली कंडीशन को। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्या मैं इसको x2 में से x1 को माइनस नहीं कर सकता हूँ? तो हाँ, आप जैसे चाहें कि आप वैसे कर सकते हैं, हाँ। लेकिन जब भी आप घटाएंगे, जब भी आप माइनस करते हैं किसी पॉइंट को, तो वो सेम ही कंडीशन का होना चाहिए। मतलब कि हम x में से x को ही घटाएंगे, x में से y को नहीं घटाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम ऐसे भी सोल्व करेंगे, सबका डिस्टेंस सेम निकलेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस फार्मूला। आने वाले वीडियो में हम इसको बताएंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ था, हम उसको प्रमाणित करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आइए अब इसके आधार पर कुछ हम एग्जाम्पल को भी देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 3 और 4 है, ठीक है। और कोई पॉइंट हमारे पास बी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 5 और 6 है, ओके। अब इसके बीच हमें क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। अब कैसे निकालोगे डिस्टेंस? तो हम डिस्टेंस के लिए क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? हम अंडर रूट लगाएंगे और 3 में से 5 को हटा देंगे, 3 में से 5 को माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कैसे? ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा। तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 3 है, x2 5 है, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बोथ आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 माइनस 6, यानी कि 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y1 4 है, y2 6 है, ये क्या होगा इसका? 3 में से माइनस 5 करते हैं तो कितना बचेगा? -2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 6 घटाएंगे कितने? -2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्या बन जाएगा मेरा? 8, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 2, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2, और अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2। इसे हम यूनिट्स में लिख सकते हैं, 2√2 यूनिट्स। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 की ओर।